क्रिकेट का खेल क्रिकेट की तरह रंग बदलता है और इसकी वाज़ेह मिसाल हमें ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम मीरपुर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में नजर आई। कौन यकीन कर सकता था कि 3 दिन बारिश से मुतासरा मैच में ये मोड़ भी आएगा जब मैच में फॉलो ऑन भी होगा और एक स्पिनर मैच को नतीजा खेज बना डालेगा। कुछ मौसम की सितम ज़रीफ़ी और कुछ बांग्लादेशी बल्लेबाजों की जल्दबाजी जिसने पाकिस्तान के लिए ढाका टेस्ट को यादगार बना दिया। अगरचे दूसरी इनिंग में बांग्लादेश की जानिब से मुशफ़िक़ुर रहीम, लुटनदाज शकीबुल हसन और मेहदी हसन की मज़ाहमत ने पाकिस्तान की फतह पर कुछ शकूक पैदा किए थे, लेकिन बाबर आजम के एक ओवर ने मैच का रुख फिर पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया और पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट इनिंग और 8 रन से जीतकर सीरीज़ में 2-0 से कामयाबी हासिल कर ली। खेल के 5वें दिन बांग्लादेश ने 76 रन 7 विकेट से अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग का आगाज़ किया तो बांग्लादेश की मदद से मौसम ही कर सकता था, लेकिन इसने भी बांग्लादेशी टीम से नज़रें फेर ली और सिर्फ 11 रन के इजाफे से बांग्लादेश की मजीद 3 विकेटें गिर गईं और मेज़बान टीम सिर्फ 87 रन पर ढेर हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फॉलो ऑन करा दिया। फॉलो ऑन के बाद बांग्लादेश को इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 213 रन दरकार थे, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने सिर्फ 25 रन पर बांग्लादेश की 4 विकेटें हासिल कर लीं। शादमान इस्लाम 2, महमूद अल हसन 6, नजमुल हुसनैन 6 और कप्तान मोमिनुल हक 7 रन पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद चौथी विकेट में लुटनदाज और मुशफ़िक़ुर रहीम ने 5वें विकेट पर 73 रन की शराकत बनाकर मैच को ड्रॉ की जानिब गामजन करने की कोशिश की, लेकिन लुटनदाज साजिद खान के खिलाफ जारहाना शॉट खेलने की कोशिश में फवाद आलम को कैच दे बैठे। इसके बाद भी तजुर्बे का शकीबुल हसन ने मुशफ़िक़ुर रहीम का साथ दिया और छठी विकेट पर 49 रन 114 गेंदों का सामना करते हुए बनाए, लेकिन बांग्लादेश ने फिर वही गलती की और गैर ज़रूरी रन लेने की कोशिश में मुशफ़िक़ुर रहीम 48 रन बनाकर रन आउट हो गए, मगर शकीबुल हसन पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए मुज़ाहमत करने में कामयाब रहे और मेहदी हसन ने उनका भरपूर साथ दिया। बांग्लादेश को जब इनिंग की शिकस्त से बचने के लिए सिर्फ 15 रन दरकार थे तो उस वक्त बाबर आजम खुद बॉलिंग करने के लिए आए और मेहदी हसन को LBW कर दिया और फिर अगले ही ओवर में साजिद खान ने शकीबुल हसन को 63 रन पर बोल्ड कर दिया, जिसके साथ ही साजिद खान ने टेस्ट मैच में 10 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया। फिर साजिद खान ने मजीद विकेटें लेकर मैच में अपनी विकेटों की तादाद 12 की और पाकिस्तान मैच इनिंग और 8 रन से जीत गया। पाकिस्तान की शानदार फतह पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और टेस्ट स्पिनर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ अहमद साहब, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर हम ये कहें कि किसी दाएं हाथ के स्पिन बॉलर, ऑफ ब्रेक बॉलर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जीत में उसने मरकज़ी किरदार अदा किया, तो क्या कहेंगे? या बिल्कुल, और यकीनी तौर पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और यही हम सोच भी रहे थे और मैं भी आपके प्रोग्राम में बैठा 1-2 जगह और बैठ के मैंने यही बात की थी कि पहले टेस्ट मैच में हमारे स्पिनर्स जो हैं उनको पिच रीड नहीं कर पाए कि हमें किस तरह खिलाना चाहिए बैट्समैन को, और जिसका नतीजा आपने ख़ुद देखा कि हम पहले टेस्ट में हमारे स्पिनर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। टर्न हो रहा था, बट वो जो मैं बात करता हूँ कि फ्रंट फुट पे आन के खेलें और बैट पैड और जो ये टेस्ट मैच में लगे और जिस तरह आउट हुए, बट बस ज़बरदस्त बॉलिंग की और वो नज़र आ गया इस मैच में हमें। और ठीक है, तौसीफ अहमद और सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। सिकंदर बख्त साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, बहैसियत कप्तान बाबर आजम का ये 8वां टेस्ट मैच था और 7वीं फतह, तो क्या हम ये समझें कि टीम अब बिल्कुल फाइनलाइज है और वाइट किट में रेड बॉल के साथ बाबर आजम बेस्ट कैप्टन है? नहीं, ये फाइनलाइज नहीं कह सकते। देखें, टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट के अंदर चेंजेस तो होती रहती हैं, कभी कोई अनफिट भी होगा, नया प्लेयर भी आएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, 2 टेस्ट मैच जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में जीते, बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैच जीते, उसके साथ होम सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को आप 2 टेस्ट मैच जीते और 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में खेले, 1 हारे 1 जीते। राइट। ऑस्ट्रेलिया से आप खेलेंगे? अच्छा, और न्यूजीलैंड के अंदर जाके? न्यूजीलैंड में रिजवान कप्तान थे। अच्छा, ठीक। तो हमें जो है मतलब ये कभी देखना है उनके प्रोग्रेस। बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान इस वक्त जीत रहा है और जिसके वजह से उनका पूरा कंट्रोल है, मगर अभी छोटी टीमों का है। अच्छा, इट्स गुड फॉर द प्रैक्टिस। आगे जाके देखेंगे कि और हम इसको कितना मजबूत से ग्रिप करते हैं।
अदरवाइज़ इट्स अ गुड विन। पाकिस्तान ने तकरीबन 3 दिन के अंदर ख़त्म कर दिया। 170 ओवर ज़ाया हुए 170 का मतलब है पूरे 2 दिन ज़ाया हुए, और 2 दिन के बाद कोई कह रहा था कि पाकिस्तान जीत रहा है। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं जीत रहा, बांग्लादेश कोशिश कर रहा है हारने की। इतनी उन्होंने इर्रेस्पॉन्सिबल बैटिंग की है कि मैं हैरान हूँ कि एक टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं खेला। निकल के मार रहे जा रहे हैं और क्रॉस बैट शॉट्स खेल रहे हैं, रन आउट हो गए, वो भी इतना क्लोज। आपको सिर्फ वहाँ वक्त गुजारना था, टाइम गुजारना था, और आप जो है वो इतने चीकी सिंगल्स लेके अपने आप को मुशफ़िकुर। अच्छा, आपको कैसा लगा सिकंदर बख्श साहब जो साजिद खान ने 8 विकेट की परफॉर्मेंस दी? इस फहरिस्त में अब्दुल कादिर साहब का नाम भी शामिल है, इमरान खान साहब भी हैं, सरफराज नवाज़ साहब भी हैं, और आपने जो है वो फिरोज शाह कोटला में 8 आउट किया था अगेंस्ट इंडिया। देखिए, ये अच्छा लगता है, 8 आउट करना हर महीने तो होता नहीं है, ये सालों में एक दफ़ा कोई एक बॉलर आता है और इस तरह वो 8 आउट करता है, और ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। मगर मुझे थोड़ा सा इसमें एडवांटेज है, वो ये है कि आई एम द यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। जब मैंने 8 आउट किए थे, मैं आई वॉज 22 और बाकियों की उम्रें थोड़ी ज़्यादा हैं, तो ये शायद मुझे एज हो जब तक कि कोई एक नया बच्चा अंडर 19 से आकर इस रिकॉर्ड को ना तोड़े। तो तौसीफ अहमद साहब, आप जिस टीम को मुंतखब कर रहे थे उसने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती, यूएई में उन्होंने कई सीरीज़ भी जीती, लेकिन इस टीम को आप कहाँ रेट कर रहे हैं? अंडर कैप्टनसी बाबर आजम एतमाद भी आ रहा है, मुसलसल टीम फतूहात भी हासिल कर रही है। पहली तो बात है, सिकंदर का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा, इतने यंग उसमें जो है ऐसे विकेटें कोई नहीं ले सकता, तो ये क्रेडिट सिकंदर अपने ही पास रखेगा, कोई ऐसी बात नहीं सर। दूसरी बात ही है कि ये यकीन तौर पर टीम तो परफॉर्म अच्छा कर रही है, और जो लूप होल थोड़े हैं वो हमें क्या है वो लूप? देखना लूप होल ये है कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपनी बैटिंग ऑर्डर को सारा, कि हम किस तरह, यूँ कि मिडिल ऑर्डर देखें बहुत अच्छा करती है, जैसा बात भी हम कर रहे हैं कि टीमें ऐसी आ रही हैं सामने, विक्ट्री होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ज़बरदस्त विक्ट्री हमने की है। हमें ये चीज़ें सब देखनी पड़ेंगी, और हल्की टीम के ख़िलाफ़ अगर वैसे भी आइए, अगर हम हार जाएं या अच्छा परफॉर्म भी कर दें तो लोग कहते हैं यार हल्की टीम थी, ये थी। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, अगर हम बेंगलोर में आ जाते तो हमारा करियर उस वक्त ख़त्म हो जाना था, क्योंकि हर आदमी कह रहा था इकबाल भाई को और मुझे कि आपने ही आउट करने हैं। ठीक है, लेकिन सिकंदर बख्श साहब, व्हाट अबाउट पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग? हमने दोनों टेस्ट मैचों में जो है वो मौका नहीं दिया अब्बास को, 90 टेस्ट विकेटें उनके क्रेडिट पर हैं। हम एक ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के साथ खेलते रहे, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने आपकी बॉलिंग का बोझ उठाया। नहीं, देखो, जो फ़हीम की जगह है ना, वहाँ पे ऑलराउंडर ही खेलना चाहिए। अब इस पे आर्गूमेंट हो सकती है कि क्या फ़हीम इज़ स्टिल फिट इन हो जाता है या नहीं होता। उसने चिप इन तो किए हैं, न्यूजीलैंड में भी उसने 1-2 50 किए हैं, यहाँ पर भी उसने थोड़े थोड़े रन्स किए हैं। बॉलिंग उसकी थोड़ी सी वीकर साइड पे नज़र आ रही है। तो अब अगर आपने किसी को बनाना है तो वो अलग बात है कि उसको बनाएं, और बनाने का काम जो है पीसीबी के हाथ में, उसके कोचेस के हाथ में। वसीम की मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो खैबर पख्तूनख्वा उनको नहीं खिलाती, ये एक अजीब सी बात है। उनको बैटिंग ऑर्डर पे देखें, अगर आप उसको एक ऑलराउंडर बना रहे हैं तो उसको बीच में लेकर आएँ ताकि वो रन्स करे और खेले। आप उसको खिलाते ही नहीं हैं, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलेगा। मोहम्मद हारिस को विकेट कीपिंग नहीं कराते, आप उसको पाकिस्तान का विकेट कीपर बना रहे हैं। तो ये तो पीसीबी के हाथ में है ना कि वो लड़कों को कैसे बनाती है। तो वो एक स्लॉट है फ़हीम का कि जो कि थोड़ा सा शेकी है, और एक आपको राइट आर्म लेग स्पिनर चाहिए जो कि वो आकर खेले। और वो जो उसकी बॉलिंग थी, देखें पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़ा फ़र्क है टीमों में, दोनों के स्टेटस में। और पाकिस्तान ने 3 दिन में हरा कर ये दिखा दिया कि वाकई उसकी स्टेटस बहुत बड़ा है, कि 3 दिन में उनको फारिग कर दिया। तो दैट इज़ अ बिग एडवांस। एब्सोल्युटली। लेकिन तौसीफ अहमद साहब, हम साजिद की शानदार बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद, टेस्ट मैच में 12 विकेट की कारकर्दगी के बावजूद जाहिद महमूद का बिलखुसूस तस्करा कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देखें? नहीं, बिल्कुल तस्करा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बेंच पे बाहर बिठाने वाली जब बात कर रहे हैं, यासर जब मौजूद नहीं है तो अब इसके बाद अगर यासर किसी वक्त नहीं होंगे तो क्या आप कुछ नहीं, यही टाइम था आप उसको चेक कर लेते। नौमान की जगह आप चेक कर लेते। ऑफ स्पिनर का खेलना बनता इसलिए था कि उनके पास 4 या 5 या इससे ज़्यादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, तो उनको खिलाना भी ज़रूरी था आई थिंक। तो मेरा ख्याल है ये एक, जब आप ये चीज़ें सोच रहे हैं कि हमें अपने बेंच पे बाहर लड़के प्लेयर बैठने चाहिए साथ, तो उसको चांस देने में क्या था। अब मुझे कहीं लगता नहीं है कि उसको आप खिलाएंगे, बट ये विक्ट्री अपनी जगह है, बट ऐसे यंगस्टर को आप ज़ाया ना करें। आप क्या कहते हैं सिकंदर बख्श साहब? इस सीरीज़ में हमने अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू कराया, बड़े सवालात उठे, सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचों का तजुर्बा, इमामुल हक की जगह उनको मौका दिया गया। ओवरऑल अगर हम देखें तो
परफॉर्मेंस तो हर किसी ने दी। नहीं, अब्दुल्ला शफी को जब मैंने ट्वीट किया था, मैंने उनको गुड लक किया था और बोला था हो सकता है आप 100 कर दें, 200 कर दें इस मैच में, मगर जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है उसको मैं कभी भी नहीं एग्री करूँगा। ये जो लड़के 4-4 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के रन्स के ढेर लगा रहे हैं, उनको तो आपने कह दिया कि नहीं जी वो अच्छे नहीं है, और एक लड़के को कह दिया कि ये बहुत अच्छा है। अब किसने कहा कि बहुत अच्छा है? उस शख्स को चाहिए कि वो जाए पूरे सर्किट के अंदर घूमे और अच्छे अच्छे लड़के उठा के ले आए। इसलिए कि इफ़ यू आर नॉट कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो कि कायदे आज़म है, देन इट्स बेटर कि आप जो है इसको रोक दें। उसने रन्स किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन सिकंदर बख्त और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ढाका टेस्ट मैच पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जहां बांग्लादेशी बैट्समैनों को 300 रन के जवाब में पहली इनिंग में शाहीन शाह अफरीदी के चैलेंज की तवक्को थी, लेकिन ऑफ स्पिनर साजिद खान ने मेला लूट लिया। अपने पहले ही ओवर से साजिद खान ने विकेटें लेने का जो सिलसिला महमूदुल हसन को आउट करके शुरू किया, वो उन्होंने बांग्लादेश को फॉलो ऑन पर मजबूर करके ख़त्म किया। साजिद खान ने 15 ओवर्स कराए, जिसमें 4 मेडन ओवर्स भी शामिल थे। 2.8 के इकॉनमी रेट से साजिद खान ने 42 रन दिए और 8 विकेटों का उसूल यकीनी बनाया। साजिद खान टेस्ट इनिंग में 8 विकेटें लेने वाले पाकिस्तान के 9वें और दूसरे ऑफ स्पिन बॉलर हैं। उनसे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी हैट को सकला मुश्ताक बतौर ऑफ स्पिनर भी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। वो नवंबर 2000 में इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर टेस्ट में 8 विकेटें हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तानी लेग स्पिनर्स में अब्दुल कादिर ने 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ 9, यासिर शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर्स की हम बात करते हैं तो सरफराज नवाज ने 9, इमरान खान ने 8 और सिकंदर बख्त ने भी 8 विकेटें हासिल की। 8 विकेटें हासिल की बांग्लादेश की पहली इनिंग में साजिद खान ने। तौसीफ अहमद साहब, बाबर आजम की कप्तानी को आप कहाँ रेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 ओवर के बाद ही साजिद को इंट्रोड्यूस करा दिया था, तो क्या पिच में कुछ ऐसा नज़र आ रहा था या बांग्लादेश के बैट्समैनों को वो लग रहा था उनको कि साजिद खान ही इनके लिए बेहतर हल साबित होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो 2-2.5 दिन जो कवर रहा है पिच के ऊपर, उसमें डेफिनेटली नमी उसमें थी और उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था यकीनी तौर पे, जो कोच बाहर बैठा है कि उसने फौरी कहा होगा कि आप जो है ना चेक कर लेना फ़ौरन। तो जाहिर है कि वो एक प्री प्लान सारा कुछ हुआ है, क्योंकि 1 ओवर शाहीन करे, शाहीन तो ज़्यादा ओवर करते हैं हमेशा, चाहे कि किसी तरह का भी हो, 4-5 ओवर का स्पेल ज़रूर करते हैं। तो आई थिंक ये बिल्कुल प्लान के साथ था और नज़र आ रहा था सामने। तो इसकी एक ये वजह हो सकती है, क्रेडिट यकीनी तौर पे साजिद को जाना चाहिए कि उसने लेंथ और लाइन और अपनी गेंद में टर्न तो पिच में था ही, लेकिन उसने लाइन बड़ी ज़बरदस्त रखी है। और आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये एक वजह यही है, और शायद क्या मतलब साजिद ने ही जो है एक तरफ कर दिया। लेकिन सिकंदर बख्त साहब, क्रेडिट देना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले साजिद खान। फर्स्ट क्लास सीज़न में उन्होंने 62 विकेटें हासिल की, यहाँ तक वो पहुँचे। उन्होंने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ डेब्यू किया, ये उनका 4था टेस्ट मैच था। 12 उन्होंने इस मैच में विकेटें हासिल की। शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, अपने करियर का एक यादगार टेस्ट मैच खेला। लेकिन ये पहले बॉलर नहीं है, मैंने 2017-18 में दुबई में डेब्यू करते हुए देखा आसिफ को, बिलाल आसिफ को, जो इस दौरे में भी टीम के साथ थे। उन्होंने 6 ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को आउट किया था। परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद फिर खिलाड़ी गायब हो जाते हैं, और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। वो तो है। मैं खुद हैरान था कि बिलाल आसिफ जो कि 36 या 37 साल के हैं, उनको पाकिस्तान टीम में वो भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ लेके जाना, वो घुमा फिरा के वापस लेना, समझ में नहीं आया। बग़ैर किसी शक के देखें, ये अपना साजिद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, परफॉर्मेंस दी, टॉप स्कोरर हुए, विकेट टेकर हुए, उनको टीम में लाया। दैट इज़ द वे किसी लड़के को टीम में लेके आना चाहिए। तो उनकी जो मेहनत थी बिल्कुल जो थी वो रंग लेकर आई। मगर एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो कल का जो दिन था, उस दिन थोड़ी सी लाइट्स ऑन हो गई थी बिकॉज ऑफ द क्लाउडी वेदर, जिसके वजह से फास्ट बॉलर्स को बॉल नहीं करा। अगर फास्ट बॉलर्स बॉल कराते तो मैच रुक जाता। तो इसलिए बाबर ने ना दोनों तरफ से स्पिनर्स लगाए रखे ताकि खेलता चला जाए। और मैं ये कह सकता हूँ सिकंदर बख्त साहब, आपने तो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में गुफ्तगू की अपने तजुर्बे की बुनियाद पर, कि बांग्लादेश वाले थोड़े बेसब्रे हो गए थे, उन्होंने गलत शॉट सिलेक्शन की, वरना वो भी टाइम को किल कर सकते थे। बहुत इंतहा की बेसब्रे हुए। तो कल तो मैं हैरान था कि यार आपने 100 रन, उनको ऐसा लग रहा था कि 100 रन के पर आप फॉलो ऑन हो गए। 100 रन
एक टेस्ट क्रिकेट में 100 रन कुछ भी नहीं होते, आप उसके ऊपर फॉलो ऑन हो गए। तो मुझे तो यकीन ही नहीं था जब मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं 100 रन है तो मगर बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी होगी कि 100 रन के अंदर आउट कर दे। उन्होंने 87 पे आउट कर दिया। तो वो अजीब से शॉट्स खेल रहे थे, जल्दी जल्दी खेल रहे थे, रन आउट हो गया। आप ऐसे चीकी सिंगल्स नहीं लेते जब आपको इस तरह के मैच फंस कर खेलना है, आपने तो 100 रन तक जाना था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी मदद की है बांग्लादेश के बैट्समैनों ने, और ख़ासतौर पर उनके जो टॉप 4 लड़के हैं, मैं तो हैरान हूँ कि उनके पास कोई लड़के ही नहीं है। जो शोर मचा रहा था अतर अली ख़ान के जी हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, तो हो सकता है ये वजह हो। मैं इतना फॉलो नहीं करता बांग्लादेश को कि मुझे उसकी डिटेल्स पता हूँ। तो वो यही शिकायत कर रहे थे कि जो हमारे टॉप प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। कहाँ देख रहे हैं साजिद खान को? तौसीफ अहमद साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा ने टाइटल जीता, उन्होंने जो है वो सेंट्रल पंजाब के साथ जॉइंटली चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया। बट साजिद खान का ये चौथा टेस्ट मैच था, उन्होंने 12 विकेटें हासिल की हैं। अब डेफिनेटली उनको हाई रेट किया जा रहा। उनके करियर को आप किस तरह देख रहे हैं? एक ऑफ स्पिनर की हैसियत से आप उनको किस तरह एनालाइज करना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल बहुत अच्छा है ये, और काफ़ी अरसे बाद हमें ऐसा मिला। लेकिन मुझे यकीन ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद सिलेक्शन कमेटी को भी यकीन नहीं था, क्योंकि जिम्बाब्वे में जब वो खेले थे तो इतनी अच्छी उनसे, हालांकि टर्निंग पिच थी, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। इसीलिए आपने देखा कि एक और ऑफ स्पिनर उन्होंने साथ बिलाल आसिफ को, जो कि मेरा ख्याल है 1-2 ही फर्स्ट क्लास खेले हुए थे, और उससे पहले 1-1.5 साल से वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक मुझे तो ऐसे ही लगा कि इस पे एतबार इतना नहीं था, बट आई थिंक अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे, और आई थिंक उन्होंने किया। और आगे चल के डेफिनेटली अब हम टेस्ट मैच खेलते बहुत कम है। अब देखना हमें ये है कि हम ऐसी जगहों पे जाएँ वहाँ पार्ट बनते हैं ये या नहीं बनते, क्योंकि एक ना एक लेग स्पिनर या कोई खिलाएंगे। अगर एक स्पिनर खिलाना पड़ा तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इनको शायद खिलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। और पाकिस्तान की शानदार फतह, ढाका में पाकिस्तान ने 8 विकेट से कामयाबी हासिल की, 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ 2-0 से अपने नाम की, और साल 2021 का कामयाब अंदाज में टेस्ट क्रिकेट में इख्तिताम न सिर्फ किया है बल्कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अपने पॉइंट्स को मज़ीद इन्हेंस किया है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।